वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन करने वाले हैं जो मैंने आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिए थे उसके सॉल्यूशन। तो उसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका अपन सॉल्यूशंस करते हैं आज। हमको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हैविंग अज्यूम्ड मीन फॉर एक्स 30 एंड वाई के लिए 25। देखो उन्होंने इसमें दिया हुआ है अज्यूम्ड मीन, यानी इसमें हम लगाएंगे डेविएशन मेथड। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको डेविएशन मेथड लगाना है या फिर डायरेक्ट मेथड लगाना है। ओके, सो अब इसमें हम मीन नहीं निकालेंगे, हमारे पास अज्यूम्ड मीन 30 दिया हुआ है एक्स के लिए और वाई के लिए हमारे पास दिया है 25। ओके, और हस्बैंड एज को हम मानेंगे एक्स और वाइफ एज को मानेंगे अपन वाई। ओके, अपन अपने जो हमारे 7 कॉलम्स होते हैं वो हम 7 कॉलम्स बनाएंगे इसमें। ठीक है, सो अज्यूम्ड मीन फॉर एक्स सीरीज 30 एंड वाई सीरीज के लिए 25। पहला कॉलम बनेगा x, दूसरा होता है dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन या x माइनस अज्यूम्ड मीन। मेरे पास है यहाँ पे 30, हम लिखेंगे 30 dx स्क्वायर। फिर आएगा हमारे पास y, dy इज इक्वल टू वाई माइनस 25 dy स्क्वायर और dx इंटू डी वाई। सो डेविएशन मेथड में हमेशा मेरे पास ये 7 कॉलम्स की एंट्री होती है, राइट। जो x वाले कॉलम में हम वो वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे और y वाले कॉलम में y की वैल्यू। ठीक है, पहले अपन dx निकाल लेते हैं। dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x माइनस 30, यानी जो मेरे पास जो x की वैल्यू दी गई है इन सब में से आपको माइनस करना है 30 को। सो मेरे पास आएगा -7, -3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, सॉरी 3, देन मेरे पास 5, फिर 6, फिर 9। ओके, इसका अपन होल स्क्वायर कर देते हैं। होल इसका मतलब होता है इस नंबर का इसी में स्क्वायर करना। सो ये आएगा अपने पास 49, 9, 4, 1, 0, 1, 9, 25, 36 और 81। सो हमने ये पूरे x के लिए पूरा टेबल अपनी कंप्लीट की। अब हम करेंगे सेम प्रोसेस y के लिए। ये मेरे पास y की वैल्यू है, y की सारी वैल्यू में से आपको माइनस करना है 25। कर देते हैं अपन। ये होगा अपने पास माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 0, 3, 4, 5 और 7। फिर निकालेंगे अपन डी वाई स्क्वायर, इनका अपन होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये होगा 49, 9, 4, 1, 0, 0, 9, 16, 25 और 49। ओके, अब हमको निकालना है dx dy। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे लिखा है dx मतलब मेरे पास सेकंड नंबर का कॉलम और dy मतलब ये वाला कॉलम। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -7 इंटू -7 क्या हो जाएगा अपने पास 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, फिर अगला है -3 क्या हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा। -2 ये हो जाएगा अपने पास 4। फिर आएगा -1 ये हो जाएगा 1, 0 0 हो जाएगा, ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा। 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20, 6 इंटू 5 ये हो जाएगा 30 और 9 इंटू 7 ये हो जाएगा 63। तो इस तरीके से हमने x dx dx स्क्वायर y dy dy स्क्वायर और dx इंटू dy ये अपन ने सारी वैल्यू को निकाला। ओके, अब निकालेंगे इन सब का अपन समेसन, सबको सम कर देंगे। यह जाएगा समेसन x की वैल्यू 311, समेसन dx की वैल्यू 11, समेसन dx स्क्वायर आएगा 215, समेसन y की वैल्यू 256, समेसन dy की वैल्यू 6, समेसन dy स्क्वायर की वैल्यू 162 और लास्ट समेसन dx dy की वैल्यू 185। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे डेविएशन अज्यूम्ड मीन से लिया है। ओके, तो मेरे पास समेसन dx और समेसन dy की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ओके, अब लगाते हैं अपन फॉर्मूले को। ये मेरे पास सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। क्यों, देखो कैसे आपको इसको याद करना है। r इज इक्वल टू, हमेशा स्टार्टिंग में n आता है मेरे पास, समेसन dx dy माइनस, दोनों को अलग अलग कर दो। अब आप देखो समेसन dx इंटू समेसन dy अपॉन अंडर रूट, फिर अगेन पहले टर्म में क्या आएगा n, समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस करेंगे अपन y के लिए, n समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या क्या है मेरे पास, n की वैल्यू 10, समेसन डी एक्स 11, डी वाई की वैल्यू 6, ये सब अपन ने कैलकुलेट किया अभी।
पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में अपन, ये हो जाएगा 10 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई 185 माइनस समेशन डी एक्स की वैल्यू 11 समेशन डी वाई की वैल्यू 6 और सेम प्रोसेस अपन नीचे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1850 माइनस 66, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपन 121, ये 1620 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, माइनस कर दो अपन, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ओके, अब हमको रूट निकालना है। 2029 का रूट मेरे पास आएगा 45.04 और इसका निकालेंगे अपन 1584 का 39.80, दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई करने पे 1792.59, डिवाइड कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.995। ये आपका आंसर। देखो आर की वैल्यू क्या है आपकी, हमेशा -1 से +1 के बीच में आनी चाहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।